तेजपुर गांव में अंजलि अपनी छोटी बच्ची और पति राम के साथ रहा करती थी। राम का ऑफिस शहर में था। एक दिन राम 2-3 दिन से घर नहीं आया। अंजलि ऑफिस जाने का फैसला किया और अंजलि और बेटी रात को निकल पड़ी शहर के लिए। रात का तीसरा पहर था। अंजलि अपनी छोटी बच्ची रानी के साथ एक वीरान सड़क पर अकेली चल रही थी। अंधेरा इतना घना था कि सड़क के किनारे खड़े पेड़ भी परछाई बन गए थे। रानी ने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ रखा था। बारिश की ठंडी बूंदों से अंजलि का चेहरा भीग चुका था, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने उस बारिश को भी मात दे दी थी। अंजलि को 2 दिन से अपने पति राम की कोई खबर नहीं मिली थी। फोन बंद था, ऑफिस से किसी ने कुछ नहीं बताया। ऐसा लग रहा था जैसे राम को जमीन खा गई हो। अंजलि का मन बेचैन था। अचानक रानी ने मां का हाथ खींचा। मम्मा, वो देखो। अंजलि ने आंख उठाकर देखा। सामने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन उसने काली साड़ी पहन रखी थी। अंधेरे में उसकी साड़ी इतनी चमक रही थी जैसे वो आसमान से उतरी हो। अंजलि ने सोचा शायद कोई राहगीर होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस औरत को करीब से देखा, उनके रोंगटे खड़े हो गए। औरत की आंखें खून की तरह लाल थी और उसके पैर उल्टे थे। रानी डरकर चिल्लाई, मम्मा, वो कौन है? अंजलि ने उसे कसकर पकड़ लिया और दौड़ने लगी। अंजलि ने सोचा अगर उसने रानी को बचाना है तो उसे भागना ही होगा, लेकिन भागते भागते उसने पीछे मुड़कर देखा और वह औरत अब और भी करीब आ गई थी। रानी रोने लगी। अचानक रानी का हाथ अंजलि के हाथ से छूट गया। रानी, अंजलि चीखी, लेकिन वह औरत रानी को उठाकर अंधेरे में गायब हो गई। अंजलि घुटनों के बल गिर पड़ी। उसकी चीखों ने रात के सन्नाटे को भी कंपा दिया। अंजलि ने रानी को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तभी एक बूढ़े आदमी ने अंजलि को रोते हुए देखा। उसने कहा, तुमने उस काली साड़ी वाली औरत को देखा? वो किसी का बच्चा ले जाए तो कभी वापस नहीं आता। लोग कहते हैं कि उसने अपने बच्चे को खो दिया था, इसलिए वो और बच्चों की आत्मा कैद कर लेती है। अंजलि के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे मेरी रानी वापस चाहिए, उसने चीख कर कहा। बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुम सच में अपनी बच्ची को वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें उस औरत के गांव जाना होगा। वो गांव अब खंडहर बन चुका है, लेकिन वहाँ उसकी कहानी छुपी है। पर याद रखना, वहाँ जाना मौत को दावत देना है। अंजलि ने दृढ़ता से कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी बेटी को वापस लेकर आऊंगी। अंजलि की आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, अपनी बेटी रानी को वापस लाने की कसम। बूढ़े आदमी की बातों ने उसे अंदर से हिला दिया था, लेकिन उसका साहस और मातृत्व का प्रेम डर से कहीं ज्यादा मजबूत था। वह अगले ही दिन सूरज उगने से पहले उस खंडहर गांव की ओर निकल पड़ी। रास्ता घने जंगलों से होकर जाता था। हर कदम पर अजीब अजीब आवाजें उसे सुनाई देती, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हंसने की। लेकिन अंजलि बिना रुके बढ़ती रही। गांव के पास पहुंचते ही माहौल अचानक से बदल गया। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। चारों तरफ उजड़े हुए मकानों के खंडहर थे, जिन पर बड़ी बड़ी दरारें थीं। पेड़ सूख चुके थे और पक्षियों का नामो निशान तक नहीं था। अंजलि ने जैसे ही गांव के अंदर कदम रखा, उसे लगा जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक दी हों। एक पुराना कुआं दिखा, जिसके पास टूटी हुई चूड़ियां और बच्चों के फटे हुए कपड़े पड़े थे। अचानक कुएं से एक औरत की कराहने की आवाज आई। अंजलि कांप उठी, लेकिन उसने साहस बटोरा और आगे बढ़ी। अंजलि ने एक टूटी फूटी हवेली देखी, जिसकी खिड़कियों पर काले कपड़े लटके हुए थे। अंदर से धीमे धीमे किसी के गाने की आवाज आ रही थी, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी। अंजलि ने दरवाजा खोला। वहाँ अंधेरा था, लेकिन एक कोने में किसी का साया झलक रहा था। अंजलि ने पूछा, कौन हो तुम? मेरी बेटी कहाँ है? तभी वह साया हंसने लगा और उसकी आवाज गूंजने लगी। वह वही काली साड़ी वाली औरत थी। उसने कहा, तुम्हारी बेटी मेरे पास है, लेकिन उसे वापस लेने की कीमत चुकानी होगी। अंजलि ने चीखते हुए कहा, जो चाहिए ले लो, बस मेरी रानी को मुझे लौटा दो। काली साड़ी वाली औरत ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, मैं भी एक माँ थी, इस गांव में रहती थी, लेकिन एक रात इस गांव के लालचियों ने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया और उसे बलि के लिए कुर्बान कर दिया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। उसी रात मैंने अपनी जान दे दी, लेकिन मेरी आत्मा यहीं कैद हो गई। अब मैं हर माँ से उसका बच्चा छीनती हूँ, ताकि वे वही दर्द महसूस कर सके जो मैंने सहा। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं समझती हूँ तुम्हारा दर्द, लेकिन मेरी बेटी का क्या दोष है? उसे छोड़ दो। काली साड़ी वाली औरत चुप रही। उसने हवेली के एक कमरे का दरवाजा खोला। वहाँ रानी बैठी हुई थी, लेकिन वह पूरी तरह शांत थी, जैसे उसे कुछ याद ही न हो। अंजलि दौड़कर रानी के पास गई। जैसे ही उसने रानी को गोद में उठाया, काली साड़ी वाली औरत हंसने लगी। तुम्हें क्या लगा सब कुछ इतना आसान होगा?
औरत ने कहा, तुम्हारी बेटी को ले जाओ, लेकिन याद रखना, अब तुमने मेरे गांव की सीमा पार की है, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अचानक अंजलि के चारों तरफ हवेली की दीवारें गिरने लगी, वहाँ खड़े पेड़ जलने लगे और तभी अंजलि को महसूस हुआ कि उसकी बेटी का शरीर ठंडा पड़ रहा है। उसने रानी को देखा, उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। अंजलि ने रानी को अपनी गोद में कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन रानी की सफेद आंखें और बेजान चेहरा अंजलि का दिल चीर रहे थे। रानी, मेरी बच्ची, मुझे देखो, उसने रोते हुए कहा, लेकिन रानी का शरीर पत्थर की तरह ठंडा और भारी लग रहा था। अचानक रानी के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आई और उसने एक गहरी आवाज में कहा, तुमने मुझे इस दुनिया में वापस लाया, लेकिन अब तुम इस खेल का हिस्सा बन चुकी हो। अंजलि चौंक गई। ये रानी की आवाज नहीं थी, ये किसी और की आत्मा थी, जिसने रानी के शरीर को अपना वास बना लिया था। अंजलि ने सोचा कि उसे फौरन इस खंडहर से बाहर निकलना होगा, लेकिन जैसे ही उसने बाहर की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली के अंदर की दीवारें अचानक खून से सनी हुई लगने लगी। हर ओर बच्चों की चीखें गूंजने लगी। रानी की आवाज अब एक डरावने ठहाके में बदल चुकी थी। अंजलि ने चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो? मेरी बच्ची को छोड़ दो। तभी काली साड़ी वाली औरत की परछाई एक दीवार पर उभरी। उसने कहा, तुम्हें रानी को बचाना है तो तुम्हें मेरे द्वारा दिए गए खेल को खेलना होगा, लेकिन याद रखना, ये खेल मौत से भरा है। काली साड़ी वाली औरत ने अपनी लंबी उंगलियों से इशारा किया। हवेली की जमीन फट गई और उसमें से 3 रास्ते उभरे। ये 3 रास्ते हैं, उसने कहा। पहला रास्ता अतीत की सच्चाई की ओर ले जाएगा, दूसरा तुम्हें तुम्हारी बेटी के पास ले जा सकता है, और तीसरा मौत का रास्ता है। तुम्हें चुनना है, लेकिन समय कम है। अंजलि की सांसें तेज हो गईं। उसने रानी को देखा, जिसकी आंखों से अब खून जैसा लाल पानी बह रहा था। अंजलि ने बिना वक्त गवाए पहला रास्ता चुना। पहला रास्ता अंधेरे में गायब हो गया। अंजलि जैसे ही उस रास्ते पर बढ़ी, उसने खुद को एक पुराने गांव में पाया। ये वही खंडहर गांव था, लेकिन अब ये समय के किसी और हिस्से में लग रहा था। चारों तरफ लोग थे, बच्चे खेल रहे थे और एक महिला अपने बच्चे को गोद में लेकर गा रही थी। अंजलि ने देखा कि यह वही काली साड़ी वाली औरत थी, लेकिन उस समय वह खुश और जीवित थी। तभी कुछ लोग गांव के बाहर आए और उस औरत के बच्चे को जबरदस्ती खींचकर ले गए। औरत चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। अंजलि ने महसूस किया कि यह उसी औरत का अतीत था। उसने देखा कि कैसे गांव के लोगों ने बच्चे की बलि दी और उस औरत ने अपनी जान देने से पहले बदला लेने की कसम खाई। अंजलि की आंखों में आंसू थे। उसने उस औरत से कहा, तुम्हारा दर्द समझती हूँ, लेकिन मेरी बेटी को मत छीनो। काली साड़ी वाली औरत की परछाई वहाँ प्रकट हुई। उसने कहा, अगर तुम्हें अपनी बेटी वापस चाहिए, तो तुम्हें मेरी आत्मा को इस बंदी से मुक्त करना होगा। अंजलि ने पूछा, कैसे? औरत ने कहा, मुझे उन लोगों की आत्माएं ला कर दो, जिन्होंने मेरे बच्चे को मारा था। वे इस खंडहर में ही कहीं छुपे हैं। उनकी पहचान करना तुम्हारा काम है, लेकिन याद रखना, समय कम है। अगर सूरज उगने से पहले तुमने उन्हें नहीं ढूंढा, तो तुम्हारी बेटी हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। अंजलि को दीवार पर लटकी हुई घड़ी दिखी, जिसमें सूरज उगने तक केवल 3 घंटे बचे थे। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपने भीतर का डर दबा दिया। मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, उसने खुद से कहा। काली साड़ी वाली औरत की परछाई हवा में तैर रही थी। उसने कहा, याद रखना, अगर तुमने गलती की, तो तुम्हारी बेटी की आत्मा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। अंजलि ने अपनी बेटी को एक कोने में सुरक्षित रखा और खंडहर के उन हिस्सों की ओर बढ़ी, जहां वह उन गुनहगारों की आत्माएं ढूंढ सकती थी। खंडहर के पहले हिस्से में अंजलि ने एक बूढ़ा आदमी देखा। उसकी आंखें गड्ढों जैसी गहरी थी और उसका चेहरा राख जैसा सफेद। उसने अंजलि को देखते ही कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अंजलि ने उसे काली साड़ी वाली औरत की कहानी सुनाई। बूढ़ा आदमी डरते हुए बोला, मैंने उस बच्चे की बलि में भाग लिया था, लेकिन यह मेरे लालच का अंजाम है कि मैं यहीं फंसा हूँ। अगर तुम मुझे मुक्त करना चाहती हो, तो मेरे हाथों से वो खंजर निकालो, जिससे मैंने बच्चे की जान ली थी। अंजलि ने देखा कि बूढ़े आदमी के सीने में खंजर फंसा हुआ था। उसने डरते डरते खंजर निकाला। बूढ़े आदमी की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। एक आत्मा मुक्त हो गई, अंजलि ने सोचा। दूसरे हिस्से में अंजलि को एक महिला की आत्मा मिली। वह दीवार से बंधी हुई थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। मैंने बच्चे को पकड़कर उन लोगों को दिया था, उसने कहा। अब मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है, मुझे मुक्त करो। अंजलि ने महिला के हाथ से एक पायल निकाली, जो उस बच्चे की निशानी थी। जैसे ही उसने पायल निकाली, महिला की आत्मा भी गायब हो गई। अब अंजलि को केवल एक और आत्मा को ढूंढना था, लेकिन समय तेजी से निकल रहा था। अंत में अंजलि ने खंडहर के सबसे अंधेरे कोने में एक दरवाजा देखा।
जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहाँ काली साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके पास एक आदमी की आत्मा बंधी हुई थी। ये वही है जिसने मेरे बच्चे की बलि दी थी, औरत ने कहा, लेकिन इसे मुक्त करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। अंजलि ने उस आदमी को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी बेटी रानी चिल्लाने लगी, मम्मा बचाओ। अंजलि ने देखा कि रानी के शरीर से धुआं उठने लगा था। औरत ने कहा, तुम्हारे पास केवल एक ही मौका है, या तो तुम इसे मुक्त करो या अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दो। अंजलि ने अपने सारे डर को पीछे छोड़ते हुए उस आदमी की आत्मा को मुक्त कर दिया। जैसे ही वह आत्मा गायब हुई, काली साड़ी वाली औरत रोने लगी, अब मैं भी मुक्त हो गई। उसने कहा, तुमने मेरे बदले का अंत कर दिया। औरत गायब हो गई। रानी की आंखें सामान्य हो गईं और वह बेहोश होकर अंजलि की गोद में गिर गई। लेकिन तभी अचानक खंडहर में रोशनी हुई और अंजलि और रानी खंडहर से बाहर हो गई। खंडहर अब शांत था, लेकिन उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। गांव के लोग कहते हैं कि खंडहर से रात में एक माँ की चीखें आती हैं, जो अपने बच्चे को बुला रही है।